दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि झूठे मसीही लोगों के कारण सच्चे मसीही लोगों को कितना क्षति पहुंच रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और किस हद तक लोग गुमराह हो रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, इसमें एक बैग दिखाई दे रहा है और इस बैग को अभिषिक्त बैग कहते हैं और पंजाब के इस पास्टर का कहना है कि इस बैग को प्रार्थना करके अभिषिक्त किया गया है और इस बैग को पास्टर जी जिस किसी के हाथ में देंगे वो भी अभिषिक्त हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और अभिषेक कैसे उतर रहा है वो आप वीडियो में अच्छी तरह से देख रहे होंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये जो पास्टर और भविष्यवक्ता है इनके पास सिर्फ अभिषिक्त बैग ही नहीं, अभिषिक्त कुर्सी रुमाल भी है जिसे छूने या बैठने के बाद लोग अभिषिक्त हो जाते हैं। और किस प्रकार अभिषिक्त होते हैं वो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और तो और अभिषिक्त पानी, घास, नमक, साबुन तक है जिसके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे या फिर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसी तरह अभिषेक किया हुआ कई सामान मार्केट में आते जा रहा है, जैसे रामदेव बाबा का नया नया सामान आयुर्वेद के नाम से मार्केट में आते रहता है। दोस्तों, योएल भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूँगा। ये आप पढ़ सकते हैं योएल की पुस्तक 2 अध्याय का 28 और 29 पद में। दोस्तों, इस पद में ध्यान दें कि परमेश्वर ने क्या कहा है। बेटे बेटियों दास दासियों पर आत्मा उड़ेलूँगा। ये नहीं कहा है कि कुर्सी रुमाल बैग घास पर उड़ेलूँगा। दोस्तों, जो पास्टर और भविष्यद्वक्ता आजकल कुर्सी रुमाल पानी घास बैग पर अभिषेक करके आत्मा उड़ेल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन और ज्ञान से बढ़कर काम करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों का शिक्षा परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है। इनके सेवकाई में सिर्फ लोगों को जमीन पे गिराने की कोशिश किया जाता है, यीशु मसीह के सामर्थ और परमेश्वर के वचन के द्वारा उठाने की नहीं। दोस्तों, इन लोगों के 3 घंटे के सेवकाई में तो ये सिर्फ 2 घंटे लोगों को गिराते ही रहते हैं जमीन पर, पवित्र आत्मा उड़ेलने के सामर्थ पाने के नाम से। फिर रोना धोना चिल्लाना होता है। अंतिम में आधा घंटा में ये 15 मिनट अपना बात बोलेंगे और 15 मिनट परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। दोस्तों, जब योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी प्रेरितों के काम में पूरा हुआ था, तब क्या हुआ था? उस समय पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा था, यानी इंसानों पर उतरा था। और वह आत्मा किसी सामान या चीज पर नहीं उतरा था और ना तो पवित्र आत्मा उतरने के बाद किसी ने उस पवित्र आत्मा के नाम से व्यवसाय किया था, जैसे आज अभिषेक बैग पानी रुमाल घास कुर्सी तेल के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ और इसे ध्यान से सुनिए। एक तरफ है इस तरह के पास्टर और भविष्यद्वक्ता और दूसरी तरफ है बाबा लोग जो आज ये पास्टर भविष्यद्वक्ता कर रहे हैं, वो दूसरे तरफ बाबा लोग भी कर रहे हैं। इनमें फ़र्क क्या है? सोचे और बड़ी गंभीरता से सोचे, क्योंकि इसे गंभीरता के साथ सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, परमेश्वर वो है जिसकी महिमा को आकाश भी अपने अंदर समा नहीं सकता है
और जिसकी पवित्रता की रोशनी के सामने सूर्य की रोशनी भी शून्य हो जाता है। उसी परमेश्वर का कितना बड़ा अपमान और तिरस्कार कर रहे हैं ऐसे पास्टर और भविष्यद्वक्ता कहे जाने वाले लोग। इन लोगों ने परमेश्वर को कितना तुच्छ बना दिया है इन बेग, कुर्सी, घास, पानी और रुमाल का खेल खेल कर। दोस्तों, आजकल इस तरह के चमत्कार दिखा कर इन लोगों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं ऐसे लोग। आज कई लोगों का पूरा सेवकाई सिर्फ चमत्कार पर खड़ा है और जिस दिन चमत्कार नहीं होगा उस दिन इनका सेवकाई भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये एक बात बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं और ऐसे चमत्कार जो परमेश्वर की ओर से होता है के द्वारा मनुष्य का विश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर आप विश्वास की नींव ही चमत्कार पर है, आपका विश्वास का नींव ही चमत्कार के ऊपर है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दोस्तों, बाइबल इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सेवकाई की नींव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और बहुत ही जोर देकर प्रेरित पौलुस ने भी इस बारे में लिखा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए आँख के साथ प्रकट होगा और वो आँख हर एक को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। दोस्तों, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 11 में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो नींव प्रभु यीशु मसीह है और उनको छोड़ कोई दूसरी नींव डाल नहीं सकता। पौलुस का कहना है दोस्तों कि हमारी सिर्फ एक ही नींव है और वो नींव है यीशु मसीह। और यदि कोई उस नींव पर सोना, चांदी, काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो उसका काम खुल जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। दोस्तों, आजकल के प्रचारक यही कर रहे हैं। चमत्कारिक पैसा, स्वर्गदूत के पंख, रूमाल, कुर्सी, पानी, तेल, घास पर अभिषेक और ब्लेसिंग पर दावा कर रहे हैं, आश्चर्यकर्म का दावा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सुने दोस्तों, ऐसे लोग जो ये सब पर विश्वास कर रहे हैं और दूर दूर से ऐसों के पास जा रहे हैं, उन लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं, चमत्कार करने वालों के ऊपर है। ऐसे लोगों का नींव यीशु मसीह पर नहीं, धन, रुपए, पैसों पर है या जो भी उनका मांग है उस पर है। और इसी के बारे में प्रेरित पौलुस ने बताया है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है, जिसका काम उस पर बना है सिर्फ वो स्थिर रहेगा और जिसका काम उस पर नहीं बना है वो गिर जाएगा। दोस्तों, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और चमत्कार के लिए दूर दूर से ऐसे स्थानों में जाते हैं जहाँ पर चमत्कार करने वाले ढोंगी लोग जमवाड़ा करते हैं। उन लोगों के 2 बातें बताना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं उन लोगों को मैं 2 बातें बताना चाहूँगी। जिन चमत्कार के हो जाना किसी के उद्धार का गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग
ऐसे चिन्हों और चमत्कारों को देखकर विश्वास में आते हैं, उनका उद्धार पाने का कोई गारंटी नहीं है। यूहन्ना के 2 अध्याय का 23 और 25 पद में लिखा है, जब वो यरूशलेम में फसह के समय प्रभु में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। दोस्तों, यीशु मसीह ने उस समय यरूशलेम में बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाया और लोगों ने उस पर विश्वास भी किया, परंतु यीशु ने उन सब पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों का हृदय को जानते थे। दोस्तों, लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा था, पर जब यीशु मसीह ने उन लोगों के दिलों को देखा तो पता चला कि उनके अंदर कोई उद्धार ही नहीं आया था। इसलिए दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार करना बंद करें और बड़े बड़े सभाओं में इस प्रकार के चमत्कार के लिए न जाए, क्योंकि ऐसे सभाओं में हो सकता है आपको चिन्ह दिखे, चमत्कार दिखे, पर उद्धार नहीं मिल सकता आपको। यूहन्ना 12 अध्याय में यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में बहुत सारे चिन्ह दिखाए, चमत्कार किए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीह के बात पर विश्वास नहीं किया। आप पढ़ सकते हैं इसको यूहन्ना के 12 अध्याय का 37 पद में। तो दोस्तों, पवित्र वचन के द्वारा और आपके विश्वास के द्वारा ही आप बचाए जाएंगे, न कि चिन्हों और चमत्कार से बचाए जाएंगे, यानी उद्धार मिलेगा आपको वचन के द्वारा ही और पवित्र वचन के द्वारा ही, सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा ही आपको उद्धार मिलेगा। चिन्ह और चमत्कार से आपको उद्धार नहीं मिलने वाला। दोस्तों, चिन्ह चमत्कार आपके उद्धार की गारंटी नहीं है, क्योंकि यीशु पर भी जिन लोगों ने चिन्ह चमत्कार देख कर के विश्वास किया था, वो लोग भी बचाए नहीं गए थे, यानी उद्धार नहीं मिला था उनको। और जिस प्रकार आज बड़ी बड़ी सभाएं किया जाता है और चिन्ह चमत्कार किया जाता है, क्या वे लोग यीशु मसीह से महान है, बड़े हैं, जो इस प्रकार के सभाएं करके क्या आपको बचा लेंगे? इस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार देख के जब यीशु मसीह ने लोगों को नहीं बचाया तो क्या ये लोग बचा लेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक वचन में जो लिखा गया है वही हुआ है और होते आ रहा है और आगे भी होगा। और आजकल इस प्रकार के सभाएं हमारे देश में सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार को देखकर अपने पास आने वाले को नहीं बचाए तो क्या ये लोग बचा लेंगे? दोस्तों, कभी नहीं। तो दोस्तों, अभी से सावधान हो जाइए, वचन को पढ़े, पश्चाताप करें, आने वाले न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि ये ही है उद्धार का मार्ग। उद्धार को चमत्कार में मत खोजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वचन कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। जय मसीह की।